दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम मुद्दे की बात में जो चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि पूरे देश में राजनीतिक तौर पर एक अराजकता सा माहौल है, अजीब सा माहौल है। विपक्षी दलों के लिए तो जीवन मरण का सवाल पैदा हो गया है। कहीं किसी मुख्यमंत्री को जेल में ठूंसा जा रहा है, किसी सांसद को ठूंसा जा रहा है, किसी डिप्टी सीएम को जेल में ठूंसा जा रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। कोई भी प्रमुख राजनीतिज्ञ है जो भी सत्ताधारी दल के लिए खतरा लगता है, उसको वो ईडी सीबीआई के जरिए इतना परेशान कर रहे हैं कि वो राजनीति छोड़ दें, भाजपा के लिए क्लीन रास्ता कर दें, कोई और राजनीति के लिए किसी राज्य में ना केंद्र में आने के लिए सोचे भी नहीं। बुद्धिजीवी मान रहे हैं कि लोकतंत्र के स्तर पर देश में अराजकता सा माहौल है। उधर ईवीएम के मुद्दे पर वकील दिल्ली में धरना दिए बैठे हैं, सारे देश में वो अभियान चला रहे हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने दावा किया है कि जो हालात देश में भाजपा ने बना रखे हैं उसमें उसके चलते मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। जब से आप सत्ता में आई है, दिल्ली में हमारे दर्जनों विधायकों पर झूठी एफआईआर दर्ज करा के उन्हें जेलों में ठूंसा गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ और वो अदालत से बाइज्जत बरी हुए। उसी तरीके से हमारे डिप्टी सीएम को जेल में ठूंस दिया, एक और मंत्री को जेल में ठूंस दिया, हमारे सांसद को जेल में ठूंस दिया। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको ये जेल में ठूंस देते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या ये गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है संस्थानों का? इन सब चीजों से आज ही जाकर केजरीवाल ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि यदि इनको विपक्षी दलों से इतनी ही परेशानी है या मुझसे इतनी परेशानी है तो भाई मैं तो राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। चूंकि पूरा देश जानता है और इनके भाषणों में इन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। अब ये केजरीवाल मुक्त या आप मुक्त भी भारत चाहते हैं, बल्कि हकीकत तो ये है कि ये विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। क्या वो वाकई में बाबा साहब के संविधान के द्वारा बताया गया रास्ता है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? ये तानाशाही है। अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि भाई मैं राजनीति में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने नहीं आया, मैं यहां कोई धन कमाने नहीं आया, मैं तो जनता की सेवा करने आया। और वो सेवा पूरी देश को दिख रही है, पूरी दुनिया को दिख रही है और विदेशों तक से हमारे स्कूलों को, हमारे अस्पतालों को देखने के लिए विदेशी प्रतिनिधि तक आ रहे हैं कि हम किस तरीके से बेहतर शिक्षा दे पा रहे हैं, किस तरीके से बेहतर इलाज कर पा रहे हैं और कैसे गरीबों की मदद कर पा रहे हैं। यदि हम संक्षिप्त में कहें तो केजरीवाल कहते हैं कि मेरी सिर्फ 5 मांगें हैं
और हम सत्ता भी छोड़ देंगे, राजनीति भी छोड़ देंगे। वो 5 मांगे क्या हैं? उनका मानना है कि देश की कुछ चुनिंदा समस्याएं हैं, भाजपा सरकार उनका समाधान कर देगी जिस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उनके मांग क्या है? वो कहते हैं कि देश में चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबके लिए फ्री शिक्षा का प्रबंध कर दो, सबके लिए बेहतरीन स्कूल बना दो, जिस तरीके से हमने दिल्ली में बनाए, जिससे प्राइवेट स्कूलों की जरूरत ना पड़े, आम जनता को लुटने का अवसर ना मिले। जो हमने दिल्ली में कर दिखाया है वही हम पंजाब में कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि पूरे देश में गरीब और अमीर क्या सबके लिए इलाज मुफ्त हो, सरकारी स्कूलों को इतना बेहतरीन बनाया जाए, उसमें सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिसमें हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को उनमें उच्च कोटि का इलाज फ्री मिल सके। और ये संभव है, हमने दिल्ली में कर दिखाया है। हमने सबको बेहतरीन स्कूल दिए हैं, फ्री शिक्षा दी है, और इसी तरीके से बेहतरीन अस्पताल दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, जहां पर हर आदमी के लिए 24 घंटे फ्री इलाज की व्यवस्था है। वो तीसरे नंबर पर कहते हैं कि देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, आम आदमी की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो महंगाई है। और महंगाई हमारे या नेताओं के या सरकारों के गलत फैसलों के कारण होती है। यदि भ्रष्टाचार में पैसा ना जाए, सही जगह पैसा लगाया जाए, तो महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है। और ये हमने करके दिखाया है। हमने आम जनता को फ्री पानी दिया है, फ्री बिजली दी है, और उनके घर पर हर सरकारी सुविधा पहुंचाने का काम किया है। बिजली, पानी, सड़क, आवागमन के साधन, महिलाओं के लिए सुरक्षा, बसों में कमांडो। तो हमने इस तरीके की उन बिंदुओं को छुआ है जो आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बनती हैं। उन्होंने तो बहुत डिटेल में अपने भाषण में कहा है कि महंगाई को कम किया जा सकता है, बशर्ते मतलब राजनीतिज्ञों के मन में भ्रष्टाचार ना हो और जनता की गाढ़ी कमाई, जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई को लूटने का ये नेता बंद कर दें, तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और आम आदमी को राहत दी जा सकती है। चौथे नंबर पर कहते हैं, उनकी चौथी मांग है कि हर बच्चे और युवा को ये सरकार रोजगार दे, हर काम को रोजगार दे, जिससे किसी को भूखों मरने की नौबत ना आए, कोई भूखे पेट ना सोए, और हर आदमी इज्जत से अपनी रोटी कमा सके। तो ये रोजगार की व्यवस्था कर दे। फिर वो कहते हैं, उनकी पांचवी मांग है कि आज की तारीख में सरकारों के गलत फैसलों, भ्रष्टाचार के कारण बिजली इतनी महंगी हो गई है कि उनके लिए बिजली बिल भरना ही एक समस्या बन गया है। लेकिन दोस्तों, हमने आम आदमी के लिए, दिल्ली में गरीबों के लिए एक निश्चित सीमा तक बिजली फ्री देने का काम किया है, और दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है। तो
और इसके अलावा वो कहते हैं कि बिजली देश में इतनी है, यदि वो वेस्ट ना जाए, उसका दुरुपयोग ना किया जाए और सही ढंग से उसका वितरण किया जाए, तो जितनी पूरे देश को बिजली चाहिए, देश में उससे दोगुनी बिजली पैदा होती है। लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार के कारण और तानाशाही के कारण, लाल फीताशाही के कारण देश के कई कोनों में, कई जिलों में, कई राज्यों में कई घंटे तक बिजली नहीं होती, बच्चे पढ़ नहीं पाते, रोजगार हो नहीं पाता, अंधेरा हो जाता है बाजारों में, घरों में। तो इस तरीके के ये प्रबंध सरकार कर दे और मैं अपनी और आप पार्टी की तो गारंटी देता हूं कि हम राजनीति छोड़ देंगे, बस जनता की इन समस्याओं का समाधान ये सरकार कर दे। इस सरकार को केजरीवाल से बहुत परेशानी है, ये सरकार बहुत परेशान है। मैंने जैसा कि पहले कहा है कि आपके दर्जनों विधायकों को पहले जेलों में डाला जा चुका है, सांसदों को डाला जा रहा है, डिप्टी सीएम को जेल में डाल रखा है, मंत्री को सीएम में डाल रखा है, और मेरे पीछे ये सरकार पड़ी है। 5 समन मुझे गैर कानूनी भिजवाए जा चुके हैं कि मैं उनके वहाँ जाऊं और वो मुझे अरेस्ट कर ले। लेकिन केजरीवाल का कहना है कि देश की जनता इस सरकार की हरकतों पर बारीकी से नजर रख रही है, और जिस दिन देश की जनता का गुस्सा फूटेगा और उसे लगेगा कि ये सरकार देश से लोकतंत्र को समाप्त करने पर तुली हुई है, ये सरकार संविधान को ध्वस्त करने पर तुली हुई है, ये सरकार विपक्षी दलों को खत्म करने पर तुली हुई है, और ये सरकार हर विपक्षी नेता, सीएम, डिप्टी सीएम या कोई भी हो, उन सबको जेलों पे ठूंसने पर तुली हुई है, और जो हमारे संस्थान हैं उनका दुरुपयोग करके ये देश से लोकतंत्र को समाप्त करने पर तुली हुई है। पाप का घड़ा भर रहा है, और जिस दिन ये पूरी तरह भर जाएगा, भाजपा नेताओं और सरकार का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये था दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का दुख, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस सरकार को, भाजपा के नेताओं को मुझसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए मैं खुद ही राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ और छोड़ दूंगा, बशर्ते मैं जिस लिए राजनीति में आया था वो ये मेरे 5 काम कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, देखते हैं आने वाले दिनों में राजनीति क्या मोड़ लेती है, क्या वाकई केजरीवाल राजनीति छोड़ देंगे और क्या भाजपा सरकार उन्हें जेल में ठूंस कर ही दम लेगी। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ कल नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।